और चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ है और रूसी हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई है। धमाके में 11 यूक्रेनी जवान भी घायल हुए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ और यह भी खबर है कि कई जवान घायल हुए हैं। रूसी हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई, 11 यूक्रेनी जवान घायल हुए हैं। वीडियो भी जारी किए गए हैं जहां जोरदार बमबारी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये देखिए। Выстрел. तो 9 महीने के बाद 10वें महीने में ये युद्ध पहुंच चुका है। जोरदार बमबारी दोनों देशों की तरफ से की जा रही है। माकूल जवाब दिया जा रहा है। रूस यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर रहा है तो यूक्रेन की तरफ से पलटवार जारी है और पलटवार ऐसा हो रहा है कि रूस सकते में है। तो वहीं कई मोर्चों पर रूस ने यूक्रेन को काफी पीछे ढकेल दिया है और यूक्रेन की सेना पर रूस का यह अटैक। तस्वीरें देखिए कैसे टैंक्स की मदद से गोले बरसाए जा रहे हैं। Выстрел. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि सैम मिसाइल से रूस की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यूक्रेनी हवाई वार को नाकाम किया है। सैम मिसाइल से रूस ने बड़ा हमला किया। जमीन से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है और यूक्रेनी हवाई वार को नाकाम कर दिया गया। जंग में पुतिन की सेना को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। जेलेंस्की के लड़ाके हैं वो भी एड़ी चोटी का यहां पर जोर लगा रहे हैं। हालांकि जो तैयारी यहां पर घेरने की गई उसे नाकाम कर दिया गया। ये देखिए यूक्रेनी हवाई अटैक को कैसे नाकाम किया सैम मिसाइल्स ने। जमीन से आसमान पर यह मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल और उसका जलवा आप देखिए कि अगर कहीं पर कोई हमला किया जाता है यूक्रेन की तरफ से तो उसे आसमान में ही ध्वस्त कर दिया जाता है। और यह खासियत एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूसी सेना के बेड़े में T-72B3M टैंक अब शामिल हो गया है। इसका अपग्रेड वर्जन T-72B3M टैंक मिल चुका है और अभी कितने टैंक दिए गए हैं उसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन पहली खेप की डिलीवरी हो चुकी है और इस टैंक को अपग्रेड किया गया है और अब इसमें बेहतर हथियार, सुरक्षा प्रबंध और कमांड कंट्रोल को सुधारा गया है। अपग्रेड वर्जन है ये और अपग्रेड वर्जन इस टैंक का T-72B3M टैंक, ये टैंक मिल चुका है। इसका अपग्रेड वर्जन अब मिल चुका है रूस की सेना को। तो रूसी सेना का भरोसेमंद टैंक यूक्रेन से जंग में बेहद अहम हिस्सा निभाता हुआ, किरदार निभाता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए जरा इसको बता देते हैं कि क्या इस टैंक की खासियत है। तो सबसे पहले यूक्रेन से जंग में अहम भूमिका निभाता है। रूस ने टैंक को अब अपग्रेड किया है। पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं। युद्ध के अनुभव से बदलाव किया गया है जो इतने महीनों तक युद्ध चला। टैंक के कमांड को सुधारा गया है। टैंक की शील्ड को यहां पर और मजबूत किया गया है। ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम भी है। T-72B3 का अपग्रेडेड वर्जन है। तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक इसको करार दिया गया है और ये काफी अहम किरदार इस वक्त युद्ध क्षेत्र में निभा रहा है रूस के लिए। यूक्रेन से जंग में बेहद अहम ये माना जा रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन की सेना का रूस को जवाब दिया गया। इवंग्राद, ओप्नोए और में तोप से हमला किया गया। बखमुट और सोलेदार में भी यूक्रेन की तरफ से जवाब दिया गया।
रूस के कब्जे वाले इलाकों पर यह जोरदार हमला जारी है। और ये देखिए कैसे जोरदार ये हमला किया जा रहा है। टैंक्स की मदद यहां पर ली जा रही है और जोरदार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच युद्ध जारी है। रूस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बर्फबारी में गहरी बार से यूक्रेन को चारों खाने चित कर दिया जाए और उसी की जद्दोजहद इस वक्त रूस करता नजर आ रहा है। इवंग्रान, ओपित्नोय और कुर्दुमवोका में जोरदार गोलाबारी इस वक्त की जा रही है। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जंग में रूसी अकात्सिया आर्टिलरी यूनिट ने कमाल दिखाया है। 152 mm ऑटोमेटिक गन से जोरदार बड़ा हमला किया। ड्रोन यूनिट टारगेट की सटीक जानकारी देता है और जब ड्रोन यूनिट टारगेट की सटीक जानकारी दे देता है उसके बाद 152 mm ऑटोमेटिक गन से जोरदार हमला किया जाता है। ये देखिए, ये ड्रोन की तरफ से सैटेलाइट की पूरी जानकारी दी गई और इमेज दी गई, लोकेशन बताई गई, उस लोकेशन पर टारगेट ट्रैक किया जाता है और फिर उसके बाद जोरदार हमला। टारगेट लोकेशन मिलने पर अकात्सिया से अटैक हुआ। 40 किलोमीटर तक दुश्मन का सफाया करने में अकात्सिया पूरी तरह से सक्षम है। यानी 40 किलोमीटर के दायरे में अगर दुश्मन बैठा है तो उसका खात्मा तय है अगर एक बार लोकेशन लॉक हो जाए। और एक अलग तस्वीर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जंग में बत्तख के लिए खून खराबा हुआ। रूसी सैनिकों की जान चली गई इस मामले में। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी बत्तख चुराई और रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का रॉकेट से जोरदार अटैक हुआ और यूक्रेन ने रूसी सैनिकों का अड्डा तबाह कर दिया। तो वहीं रूस की तरफ से धमकी दी गई तो धमकी के बाद नेटो की तरफ से फैसला लिया गया, यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम दिया जाएगा। यूएस, जर्मनी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देगा। रूस ने नेटो को धमकी दी थी, पैट्रियट दिया तो फिर जंग होगी रूस वर्सेस नेटो। रूस, ये जंग जोरदार तरीके से होगी। पैट्रियट आया, रूस बौखलाया। पैट्रियट महाबली, रूस में खलबली। पुतिन की धमकी बेअसर, अब जंग रूस वर्सेस नाटो। जंग में यूक्रेन के पास मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुतिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को खाली करने के लिए जो रूसी मिसाइलें फायर कर रहे थे वो प्लान अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन में पुतिन की रणनीति को बड़ा झटका लगा है। नाटो ने जो काफी मंथन के बाद अब यूक्रेन को अपना विध्वंसक एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट देने का फैसला ले लिया है। पुतिन ने अमेरिका समेत नाटो को धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया तो ये जंग नाटो वर्सेस रूस की जंग होगी। लेकिन अमेरिका, जर्मनी ने पुतिन की धमकी को नजरअंदाज करते हुए यूक्रेन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का रास्ता साफ कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका, जर्मनी ने यूक्रेन में इस विध्वंसक हथियार की तैनाती को लेकर अपना प्लान एक्टिव कर दिया है।
जल्द ही रूस के खिलाफ ये जंग में तैनात नजर आएगा। अब पुतिन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर टेंशन में क्यों हैं, जरा उसे भी जान लीजिए। रूस को लग रहा है कि पैट्रियट के आते ही उसकी मिसाइलें कबाड़ की तरह गोदाम में पड़ी रह जाएंगी। पुतिन की बेचैनी की वजह है पैट्रियट की ताकत। पैट्रियट के सटीक प्रहार की खासियत और आसमान में कवच बनाने की क्षमता दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम 3 ट्रकों के जरिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट की तैनाती का सीधा मतलब यह है कि रूस की कोई भी मिसाइल यूक्रेन की जमीन को छू नहीं पाएगी। वायुसेना हमला नहीं कर सकती और ईरान से खरीदे गए ड्रोन यूक्रेन बॉर्डर में दाखिल नहीं हो सकते। यूक्रेन को मिले अब तक के एयर डिफेंस सिस्टम पर रूस कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन इसे लेकर रूस के धमकी देने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन को पैट्रियट देने का मतलब अमेरिका का सीधे तौर पर युद्ध में उतरना है और रूस के लिए नाटो पर अटैक का ये ग्रीन सिग्नल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना खास है और कैसे इसके जंग में उतरने से रूस को मुंह की खानी पड़ सकती है। एक एक डिटेल आपको बताते हैं। तो देखिए, एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 पैक 3 मिसाइल से ये लैस होता है ये मिसाइल सिस्टम। इसके साथ ही दुनिया की बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से ये एक बताया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का काल है। इसके साथ ही लड़ाकू विमानों को मार गिराने में ये सक्षम बताया गया और हर मौसम में ये दागी जाती है मिसाइल और कारगर मिसाइल ये कही जाती है। इसके साथ ही 100 किलोमीटर दूर मिसाइल को ट्रैक कर नष्ट करने की ताकत इसके साथ में होती है। लॉकहीड मार्टिन का मॉडल पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ये कहा जाता है, ये इसकी खासियत है। यूक्रेन को पैट्रियट की ताकत मिलने से पुतिन को टेंशन क्या है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। और ये आप जान लीजिए कि पैट्रियट की ताकत से पुतिन को क्या नुकसान यहां पर होना है। यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा कवच यहां पर मिल जाएगा। इसके साथ ही यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का प्लान फेल होगा। साथ ही रूसी मिसाइल यूक्रेन की जमीन छू नहीं पाएंगी। ड्रोन एयरक्राफ्ट हवा में नष्ट हो जाएंगे और रूसी एयरफोर्स अटैक नहीं कर पाएंगी। ईरानी ड्रोन यूक्रेन बॉर्डर में दाखिल नहीं हो सकेंगे और रूस इस्कंदर मिसाइलों से भी हमला नहीं कर सकेगा। यह इसकी खासियत यहां पर बताई जाती है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की विंटर वॉर तैयारी का वीडियो सामने आया है। बर्फ में वॉर ट्रेनिंग कर रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। माइनस टेंपरेचर में रूस पर पलटवार की यहां पर तैयारी की जा रही है। ये देखिए, ये बर्फबारी वाले हालात में विंटर वॉर की कैसे तैयारी की जाती है। हुई है विध्वंसक वॉर दिसंबर में, उसकी तैयारियां। पूरी ताकत यहां पर दोनों देश इस वक्त झोंक रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स बर्फबारी में, ये देखिए, ये तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे माइनस टेंपरेचर में रूस पर पलटवार की कैसे तैयारी यहां पर की जा रही है। वॉर ट्रेनिंग यूक्रेन के सैनिक यहां पर कर रहे हैं कि विषम परिस्थितियों में जब हर जगह जोरदार बर्फ होगी तो फिर कैसे सामना यहां पर किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और अभी की बड़ी खबर। यूक्रेन के खार्किव में रूस की तरफ से जबरदस्त हमला किया गया है। रूस ने खार्किव में जनादन रॉकेट दागे, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए हैं। रॉकेट अटैक से एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया है। रूस के हमले से खार्किव में दहशत का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। युद्ध के बीच रूस की तरफ से कैसे हमले किए जा रहे हैं और रॉकेट अटैक से ये देखिए एक ट्रैक्टर पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है, जल चुका है।